कांग्रेस के 4 सितंबर की महंगाई के खिलाफ रैली को लेकर बीकानेर में भी कांग्रेस संगठन और मंत्री सक्रिय नजर आए। सर्किट हाउस में मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला, भंवर सिंह भाटी, रामलाल जाट, कांग्रेस जिलाध्यक्ष यशपाल गहलोत, प्रभारी डूंगरराम केदर सहित अन्य नेताओं ने बैठक की और इस दौरान मंत्रियों ने एक स्वर में महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। संवाददाता लक्ष्मण राघव ने मंत्रियों से खास बातचीत की। महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार अलग अलग जिलों में बैठकें कर रही है। बीकानेर में भी एक बैठक आयोजित हो रही है। आप देख सकते हैं मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला है, रामलाल जाट हैं, भंवर सिंह भाटी हैं, यहाँ के प्रभारी डूंगरराम गैदर हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से महंगाई के मुद्दे पर आम जनता को जोड़े। हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहले चूँकि प्रभारी हैं डूंगरराम, उनसे हम बात करते हैं। डूंगर जी, किस तरह से देखेंगे, पूरा संगठन तो काम कर ही रहा है, मंत्री भी आपके साथ बैठे हैं, क्या वास्तव में कांग्रेस इस मुद्दे पर जनता को मोबिलाइज करने में सफल रहेगी? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 4 सितंबर को दिल्ली में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली है। उसकी तैयारी में आज बीकानेर में मीटिंग है और बीकानेर के सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी, हमारे सभी मंत्रीगण यहाँ मौजूद हैं और सभी पूरी एकजुटता से होकर के इसकी तैयारी करेंगे और बड़े पैमाने पर बीकानेर से भारी तादाद में लोग है वो उस रैली में पहुँचेंगे। बीकानेर से क्या मंत्री जी किस तरह की तैयारी है, कितने लोग जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भाजपा लगातार आपको घेर रही है और ये कह रही है कि उस राज्य का मुख्यमंत्री महंगाई की बात कर रहा है जहाँ वैट सबसे ज़्यादा है। देखिए, मोदी जी की सरकार बनी उस समय इन्होंने कहा था कि न महंगाई न भ्रष्टाचार, हम देंगे अच्छी सरकार। लेकिन आज आप देखिए महंगाई चरम सीमा पर है। डीजल पेट्रोल के भाव आसमान को छू रहे हैं और घर के आम आदमी के, मजदूर के घर में जो दाल चावल आटा छाछ दूध दही, मतलब इनको भी इतना महंगा कर दिया और इन तमाम घरेलू भोग की जो चीज़ें हैं उन पर जीएसटी लगा दी केंद्र सरकार के द्वारा। तो इससे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है कि 4 तारीख को दिल्ली में केंद्र सरकार को घेरेंगे। हल्ला बोल की जो रैली 4 सितंबर को रखी गई है उसमें राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे और बीकानेर से भी जो लक्ष्य हमें दिया जाएगा उससे ज़्यादा हम लोग बीकानेर से दिल्ली के लिए 4 तारीख को जाएंगे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जाएंगे। वरिष्ठतम मंत्री हैं डॉक्टर बी डी कल्ला, उनसे समझते हैं। कल्ला साहब, ये जो महंगाई का मुद्दा है लगातार मुँह बाई खड़ा ही है, आप लोग कर ही रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब तो बिहार तक CBI ED पहुँच गई है। तो कांग्रेस महंगाई के साथ साथ इन सब मुद्दों पर किस तरह से इस महारैली का आयोजन कर रही है? 4 तारीख को जो रैली होने जा रही है उसमें अधिक से अधिक लोग राजस्थान में अशोक जी गहलोत और हमारे PCC अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा जी के आह्वान पर अधिक से अधिक संख्या में जाएंगे। बीकानेर से भी भारी संख्या में वहाँ लोग जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी उस समय ये कहते थे कि हम रुपये को डॉलर के मुकाबले में एक तरीके से महंगा करेंगे, डॉलर सस्ता करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, किसान की आय दुगनी करेंगे। सब बातें खोखली साबित हुई। न तो 15 लाख लोगों के खाते में आए, न 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिली और महंगाई सुरसा के बदन की तरह बढ़ रही है। और महंगाई भी क्या, आटे पर मैंने कभी राजाओं के राज में भी नहीं देखा कि इस पर टैक्स लगा हो। नमक जो है 41% महंगा हो गया। गैस का सिलेंडर जो 400 रुपये का था वो 1053 रुपये का हो गया। डीजल और पेट्रोल 100 रुपये को पार कर गया। फिर भी वोट वहाँ दे रहे हैं लोग, ये क्या कांग्रेस समझा नहीं पा रही? वोट एक्चुअली में क्या है, धर्म के नाम पर ठग रहे हैं। अब हम ठगने नहीं देंगे। कांग्रेस उनसे ज़्यादा धार्मिक है, क्योंकि हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, इसलिए हम ज़्यादा धार्मिक हैं। और महंगाई और बेरोजगारी चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा और उसमें भाजपा को शिकस्त मिलेगी। और इसी कारण से 4 तारीख की रैली में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हम हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बहुत चर्चा है। कह रहे हैं अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। डॉक्टर बी डी कल्ला वरिष्ठतम मंत्रियों में, कैसे देखते हैं ये बात? भाई, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो आज अशोक जी के बयान आए हैं उसके आधार पर कांग्रेस के लोग ज़्यादा से ज़्यादा राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। रामपाल जी, महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरह हालात, महंगाई हमेशा एक माप के आधार पर बढ़ा करती थी, उसके अनुपात में जैसे GDP ग्रोथ रेट होती, एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट होती, उसके माप पे ही, पैमाने पे भी किसान की उपज के मूल्य भी बढ़ते और बेरोजगारों को रोजगार भी मिलता। लेकिन पहली बार रोजगार नहीं मिल पा रहा, किसान को उपज का दाम नहीं मिल रहा और महंगाई आसमान छू रही है। ये जो असमानता जिस तरह फैली है, ये फेलियर सरकार है। इन्होंने केवल सत्ता पाने के लिए
कुछ एजेंसियों का दुरुपयोग करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इनका देश की तरफ कोई ध्यान नहीं, इसलिए आज ये हालात पैदा हो रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम मंत्री, दूसरे लोग और अच्छी खासी भीड़ जुटी है। अगर बीकानेर की हम बात करें, ठीक ठाक लोग आए हैं, लेकिन सवाल यही है कि यहाँ से कितने लोग दिल्ली जाते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, महंगाई को लेकर जिस तरह से कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही कि मुद्दा बने, हालांकि अभी तक हम देखें तो लगातार प्रदर्शन हुआ है, लेकिन यदि हम बात करें लोकतंत्र में चुनाव की तो उसमें फायदा अभी तक कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उससे आम जन परेशान है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।